नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है मृत्युंजय का 27वां भाग। ये राजमाता कुंती देवी अपनी आत्मकथा बता रही हैं। तो 2 दिन बाद ही महाराज वारणावत से लौट आए। वे अपने साथ मृगया करके कुछ भी नहीं लाए थे। इसके विपरीत उनकी सदा प्रसन्न रहने वाली मुद्रा उदास हो गई थी। हो सकता है कि अरण्य में भटकने के कारण हो गई हो। हमको देखते ही वे प्रसन्न हो जाएंगे, यह सोचकर मैं और माद्री हम दोनों हंसती हुई उनके सामने आई। लेकिन उन्होंने हमारी ओर देखा तक नहीं। सिर झुकाए हुए वे सीधे अपनी भवन की ओर गए। उन्होंने तुरंत ही भवन का द्वार भीतर से बंद कर लिया। बिना कुछ खाए पिए 4 दिन तक वे उसके भीतर ही रहे। बार बार खटखटाने पर भी महल का द्वार खुलता ही न था। विवश होकर हम लोग राजमाता के पास गईं। यह सब सुनकर उनकी मुद्रा भी चिंताग्रस्त हो गई। वे हमारे साथ आईं। उन्होंने बाहर से द्वार खटखटाया। भीतर से कुछ कठोर स्वर में बोले, महाराज कौन है ये? मैं अम्बालिका हूँ, तुम्हारी माता। द्वार तो खोलो। राजमाता ने दृढ़ स्वर में कहा। तत्क्षण भवन का द्वार खुला। इन 4 दिनों में ही महाराज कितने बदल गए थे। उन्होंने देह पर से राजवस्त्र उतार कर रख दिया था। सारी देह पर वे केवल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर मुकुट नहीं था। मेरे सामने दिग्विजयी सम्राट खड़ा था या एक भिक्षु, यही मेरी समझ में नहीं आया। राजमाता ने पूछा, पांडु सुनते हैं तुमने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। राजा होने का क्या यह अर्थ है कि जैसा चाहे आचरण करो? इन 2 लड़कियों का तो विचार किया होता। आगे बढ़कर माता को झुककर नमस्कार करते हुए महाराज बोले, राजा होने के कारण मैं मनमाना आचरण करूँगा, तुम भी यही समझती हो क्या? अब भविष्य में मुझको जो जीवन बिताना है उसका अभ्यास कर रहा हूँ मैं। कैसा जीवन? सन्यासी का। सिर झुकाते हुए वे बोले, पांडु होश में तो हो ना, तुम कुरुवंश के सुपुत्र हो, दिग्विजयी सम्राट हो। तुम पर्णकुटी में रहने वाले भिक्षुक नहीं हो। किसने यह शिक्षा दी तुमको? मुझ पर तो जैसे आकाश ही टूट पड़ा। भाग्य ने माता, अब मैं कुल का सूर्यपुत्र नहीं हूँ, दिग्विजयी सम्राट नहीं हूँ, किसी का न पति हूँ न बंधु। मैं केवल भाग्य के हाथ का एक खिलौना हूँ। उन्होंने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। जो अधर सेवकों को आज्ञा दिया करते थे वे बुरी तरह कांपने लगे। भाग्य की तुमको आज ही इतनी याद क्यों आ रही है? भाग्य की ढाल आगे करके कायर की तरह अपना बचाव मत करो पांडु। जब तुमको यही करना था तुमने इन 2 सुंदर लड़कियों से विवाह क्यों किया? कुछ कठोर किंतु भीतर ही भीतर चिंतित स्वर में राजमाता बोली, नहीं माता, जननी होकर भी तुम पांडु को पहचान नहीं सकी। एक महाभयानक शाप की अग्नि में मेरे जीवन का उत्साह उमंग भरा सुकोमल अंकुर जलकर राख हो गया है। श्राप? वे 2 शब्द हमारे कानों में ऐसे घुसे जैसे बांबी में विषधर नाग घुसते हैं। राजमाता ने आगे बढ़कर महाराज के कंधे झकझोरते हुए व्याकुल होकर पूछा, श्राप? कैसा श्राप पांडु, कैसा श्राप? किसका? किसने दिया? निर्विकार भाव से शांत स्वर में महाराज कहने लगे, परसों वारणावत के अरण्य में मैं मृगया के लिए गया था, लेकिन दैव ने उल्टे मेरी ही क्रूर मृगया कर ली। हरिणी के साथ क्रीड़ा करते हुए एक मृग पर मैंने बाण छोड़ा। बाण मर्म स्थल पर लगने के कारण वह मृग नीचे गिर पड़ा, लेकिन वह मृग की तरह चीत्कार नहीं कर रहा था, मानव की तरह छटपटा रहा था। हमारे पास पहुंचने पर वह अपने पैर जोर से पटकने लगा। अपने तप की शक्ति से एक मृग का रूप धारण कर अपनी प्रेयसी के साथ उस रमणीय वन में रमण करने वाला वह किंदम ऋषि था। अपनी मृग देह छोड़ते समय उसने व्याकुल होकर आक्रोश करते हुए मुझको श्राप दिया, उन्मत्त होकर आज तूने एक प्रणयमग्न प्रेमी को अपनी प्रेयसी से अलग कर मृत्यु के जबड़ों में धकेल दिया है। इसलिए मैं किंदम ऋषि तुझको श्राप देता हूँ कि तू भी प्रणयाराधन की आशा से जब अपनी स्त्री को आलिंगन पाश में बांधेगा तब मेरी तरह ही तत्काल तड़प तड़प कर मर जाएगा। दोनों हाथों में मुंह छिपाकर कुरुओं का दिग्विजयी सम्राट बालक की तरह सिसकने लगा। उन्होंने तत्क्षण भवन का द्वार बंद कर लिया। राजमाता द्वार को हाथ से पीटती हुई सिसकियां भरने लगी। माद्री घुटनों में सिर छिपाकर अश्रु बहाने लगी। मैं पत्थर की मूर्ति जैसे जड़ हो गई। खेद, दुख, यातना इन सब से परे शून्य।
रात को महाराज ने मुझको बुलवाया। गवाक्ष से गंगा के शांत जल की ओर देखते हुए वे कहने लगे, कुंती, मैं अब राजभवन छोड़ दूंगा। जहाँ वैभव क्रीड़ा करता है वहाँ संयम का निवास नहीं होता। मनुष्य को सबसे अधिक प्रिय अपना जीवन होता है। यहाँ रहकर मैं निश्चय ही संयम का पालन नहीं कर पाऊंगा, न जीवन का रक्षण ही कर पाऊंगा। इसलिए मैं कल राजभवन छोड़कर नागशत पर्वत पर जा रहा हूँ। महाराज, मैं क्या कह रही हूँ आपको सुनना ही पड़ेगा। देह को छोड़कर छाया दूर नहीं रह सकती। पति के बिना आर्य स्त्रियाँ क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती। हम दोनों ने कल रात ही आपके साथ चलने का निर्णय कर लिया है। दैव के साथ खेलने का असफल प्रयत्न मत करो कुंती। विषयों के संबंध में मन पर संयम रखना उतना ही असंभव है जितना कि आकाश के खोखलेपन को सिंदूर की डिबिया में भरने का प्रयत्न करना। और कुंती, भावुक मत बनो। कुंती, सचमुच तुम्हारे मन के सामने आकाश भी लज्जित हो जाएगा, परंतु काल ने तुम जैसा रत्न इस अभागे पांडु के श्रापभग्न मुकुट में क्यों जड़ दिया भगवान ही जाने। वे थर थर कांपते हुए सिसकने लगे। कुरुकुल के सुपुत्र को रोना शोभा नहीं देता महाराज। उसके पैर इतने मूल्यवान हैं कि साक्षात दैव भी उनका स्पर्श कर धन्य हो जाएगा। मैंने दृढ़ता से उनसे कहा। 4 दिन तक भली प्रकार विचार करने के बाद ही महाराज ने मुझे ले जाने का भी निर्णय कर लिया। संयम के लिए उनको वनवास ही उचित लगा, इससे मैं भी सहमत थी। वैभव की फिसलन भरी काम भूमि पर किसी का भी पैर फिसल सकता है। संयम के लिए जिस गंभीरता की आवश्यकता होती है वह हमको वन में ही मिल सकता था। माद्री ने भी साथ जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हमने राजवस्त्र उतार दिए। देह पर जो आभूषण थे वे राजमाता को दे दिए हैं। हम जा रहे हैं यह बात न जाने कैसे हवा की तरह नगर में फैल गई। लोग राजभवन के द्वार पर भीड़ लगाने लगे। हम जाएंगे इस विचार मात्र से ही महाराज भीष्म और धृतराष्ट्र दुख के समुद्र में डूब गए। देवर विदुर जी अनेक प्रकार से समझाने लगे, परंतु महाराज का उनको एक ही उत्तर था, राजभवन और वैराग्य ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। हाल में ही दिग्विजय का डंका बजाकर आने वाला सबका प्रिय राजा योगी होकर वन में रहने चल दिया। जिन हाथों को कौरवों का राजदंड पकड़ना था उन्हीं हाथों में अब कमंडल पकड़ना था। अंत में चलते समय धुला हुआ एक सादा वस्त्र पहने महाराज ने सबको झुककर नमस्कार किया। महाराज भीष्म बोले, पांडु, पहले मेरे पिता के राजा शांतनु के भाई ने भी इसी तरह राज्य का त्याग किया था। उनका नाम था देवापी, लेकिन उन्होंने अपनी इच्छा से वनवास लिया था। आज तुमको यह सब छोड़ना पड़ रहा है, इसका एकमात्र कारण दुर्भाग्य है। वन में राजा देवापी की ब्रह्मलीन आत्मा तुमको धैर्य प्रदान करेगी। जाओ। जब तक यह भीष्म है तब तक कौरवों का डंका आर्यावर्त में इसी तरह बजता रहेगा। यहाँ की चिंता तनिक भी मत करना। हम तीनों ने सबसे विदा ली और राजभवन छोड़ दिया। हमारे साथ नगर का एक ही व्यक्ति चलने वाला था, वह थी धात्री। मानव विधाता ने उसको कुंती के जीवन पर मृत्यु पर्यंत छाया करने के लिए ही भेजा था। नगर के बाहर हम लोग गंगा के किनारे आए। उसको देखते ही मेरा मन भर आया। मुझको मथुरा की याद आई। यमुना के किनारे मथुरा में मेरा बचपन बीता था, निरागस और भोला भाला। बचपन की प्रथा ने इस समय कुंती को देखा होता तो भला क्या कहती। मैं क्षण भर वहीं खड़ी रही और फिर आगे बढ़ गई। इस गंगा ने आज तक कौरवों की न जाने कितनी पीढ़ियां देखी होंगी, कितनी विजयें देखी होंगी, लेकिन आज का घटनाक्रम उसके मन में पत्थर की लकीर बनकर रह जाएगा। हस्तिनापुर से हम लोग नागशत पर्वत पर आए। उत्तर दिशा में स्थित इस पर्वत पर हाथियों के बहुत झुंड थे। नागशत पर्वत से आगे बढ़कर हम लोग चैत्ररथ पर्वत पर आए। चैत्ररथ पर थोड़े दिन बिताकर गंधमादन पर्वत की ओर मुड़े। मार्ग में हिमालय पड़ा। उसके दर्शन से मुझको थोड़ी शांति मिली। हिमालय में हमको महर्षि व्यास मिले। वे घोर तपस्या करके फिर हस्तिनापुर ही लौट रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अरे पांडु, तुम यहाँ कैसे? महाराज ने जो कुछ घटित हुआ था वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। मैंने उनको प्रणाम किया।
मुझको आशीर्वाद देते हुए वे बोले, कुंती, दुर्वासा का कथन सत्य होगा, तुम वीरों की माता बनोगी। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखा। महाराज को लक्ष्य कर वे बोले, पांडु, कुंती कौन है यह तुम नहीं जानते। संसार में कोई भी यह बात नहीं जान पाएगा। अच्छा, जाओ तुम लोग। वे चले गए, मंद मंद गति से, हवा के एक हल्के झोंके की तरह। व्यास जी का कथन सुनकर महाराज कुछ अवश्य पूछेंगे, यह सोचकर मैं सशंक हो उठी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। हिमालय से हम गंधमादन पर्वत पर आए। उस पर्वत पर एक सरोवर के किनारे हमने पर्णकुटी बनाई। हम लोग इतनी लंबी यात्रा कर चुके थे कि अब यही पता नहीं था कि हस्तिनापुर किस ओर है। प्रातःकाल पूजा कर महाराज कंदमूल फल लेने वन में चले जाते, दिन भर वहीं रहते, शाम को लौटते। हम लोग सरोवर से पानी लाकर पर्णकुटी की लिपाई पुताई पूजा की तैयारी करने लगते। एक एक दिन बीतने लगे। हस्तिनापुर की स्मृति भी कम होने लगी। 2 वर्ष बीत गए थे। महाराज कुछ कृश दिखाई देने लगे। वे सदा ऐसा व्यवहार करने लगे मानो किसी गंभीर विचार में लीन हैं। उनके मन की थाह पाना कठिन था। अत्यधिक मानसिक कष्टों से क्या महाराज विक्षिप्त हो गए थे? घबराकर मैंने पूछा कि आप यह क्या करते हैं? कुंती, कैसे बताऊं? संतानहीन को जब इस लोक में ही स्थान नहीं है तो स्वर्ग में भला क्या स्थान मिलेगा? उसकी मृत्यु होते ही संसार उसको भूल नहीं जाएगा क्या? मैं दिग्विजयी सम्राट नहीं बल्कि विधाता के राज्य का भिखारी हूँ। मेरे साथ ही मेरा नाम समाप्त हो जाएगा। इसीलिए क्या आप दुखी हैं? यदि यह बात है तो महर्षि दुर्वासा के मंत्र से मैं आपके नाम के लिए पुत्र निर्माण करूँगी। महर्षि दुर्वासा ने मुझको देवहूति मंत्र दिया है। मैंने महाराज को महर्षि दुर्वासा के यज्ञ की आवश्यकता अनुसार जानकारी दी। कुंती, इस पांडु को अपयश के समस्त गर्तों से उबारने के लिए ही क्या विधाता ने तुमको मेरी पत्नी बनाया है? महाराज, शीघ्र ही आपको इस पर्णकुटी में इच्छित सद्गुणी पुत्र दिखाई देगा। मैंने वह विषय वहीं बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद एक दिन प्रातः समय मैंने आचमन के लिए जल लिया और आंखें बंद कर ली। मंत्र के शब्द मेरे मन रूपी कुंभ में गरगर फिरने लगे। उनके प्रत्येक उच्चार के साथ ही मेरे शरीर की चेतना नष्ट होने लगी। सारे संसार का भार वहन करने वाली धरती का नाम स्मरण कर मैंने यमदेवता का आह्वान किया। मेरे संपूर्ण अंग की एक ज्योति बन गई। धरती से एक ज्योति आई और उस ज्योति में से निकल गई। जाते समय तेज का संक्रमण कर गई। मुझको धीरे धीरे शरीर का ज्ञान होने लगा। कंदमूल और फलों पर पली हुई मेरी देह थर थर कांपने लगी। मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। उचित समय के उपरांत एक दिन प्रत्युषा से मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं माता बन गई। एक सौम्य और शांत चेहरे के बालक ने जन्म लिया। सबके मुख आनंद से खिल उठे। सबने उसका नाम युधिष्ठिर रखा। युधिष्ठिर पर्णकुटी में बड़ा होने लगा। वह कभी नहीं रोता, परंतु कभी हंसता भी नहीं था। नदी के कुंड की तरह उसकी मुद्रा सदा शांत रहती थी। महाराज उसको खिलाने में अपनी सुध बुध भूलने लगे। हम लोग हस्तिनापुर को तो भूल ही चुके थे, परंतु अब अपने दुखों को भी भूल गए। युधिष्ठिर 1 वर्ष का हो गया। दूसरे ही वर्ष मुझको वायु देवता से एक और पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी अंग यष्टि बड़ी सुंदर और भारी भरकम थी। उसका हम सब ने भीम नाम रखा। वह वायु की तरह गतिमान था। वह क्षण भर भी एक स्थान पर नहीं बैठना चाहता था। भीम के बाद इंद्रदेव से और एक पुत्र का वरदान मुझको मिला। सांवले रंग का यह बालक अत्यंत तेजस्वी था। ठीक दोपहर को उसका जन्म हुआ था। उसके स्याह काले नेत्रों से तेज के स्फुलिंग बाहर निकलते थे। उसका नाम हमने अर्जुन रखा। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, इनकी किलकारियों से पर्णकुटी गूंजने लगी। मेरा जीवन सार्थक हो गया है, ऐसा संतोष मुझको होने लगा। ये क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इस संबंध में मैं, धात्री और महाराज घंटों तक चर्चा करते। धात्री सदैव कहती, यह भीम कभी किसी की बात नहीं मानेगा। लेकिन हमारी इन बातों को माद्री एक कोने में बैठकर चुपचाप सुनने लगी। वह किसी से कुछ न कहती। उसका अपना अलग संसार बनने लगा। वह क्यों दुखी थी यह मैं जान गई। स्त्री को स्त्री का दुख जानने में देर नहीं लगती। उसे संतान की चाह थी। सरोवर के किनारे एक बार मैंने उससे पूछा, माद्री, तू पुत्र के लिए दुखी है क्या? उत्तर देने के बजाय मुझसे लिपट कर वह सिसकने लगी।
उसकी पीठ थपथपाती हुई मैं बोली, माद्री तू कुरुकुल की वधू है, इस तरह मत रो, तुझको भी पुत्र होंगे। मैंने सरोवर में से अंजलि भरकर जल लिया और आंखें बंद कर महर्षि दुर्वासा का स्मरण किया। माद्री को सामने बैठाकर मैंने उसके हाथ पर पानी छोड़ा और धड़ाधड़ मंत्र बोलने लगी। मंत्र पूरे हो गए, मैंने आंखें खोली। माद्री से पूछा, अब तुझे मंत्र के शब्द याद हैं क्या? उसने हाँ कहकर सिर हिलाया। मैं भी मंत्रों के शब्दों को याद करने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन मुझको कुछ भी नहीं याद आ रहा था। स्मृति के कोने कोने में मैंने झांक कर देखा, कोई उत्तर नहीं आया। आज कुंती ने अपनी अंतिम शक्ति भी दूसरे को अर्पित कर दी थी। अब वह एक साधारण स्त्री थी, एक तुच्छ स्त्री। पुत्र और पति ही उसकी संपत्ति थी। आगे चलकर माद्री को 2 पुत्र हुए। उनके नाम नकुल और सहदेव रखे गए। अब पर्णकुटी में 9 प्राणी रहने लगे, महाराज, माद्री, मैं, धात्री और 5 कुमार। हस्तिनापुर छोड़े हमको 10 वर्ष हो गए थे। इन 10 वर्षों में कुरुकुल का क्या हुआ, हस्तिनापुर का क्या हुआ, हमको कुछ भी पता नहीं चला। यह अध्याय हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको यह अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।